हेलो गाइस, वेलकम टू माय प्यारा सा छोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न टेक्सटाइल विथ हर्षदा। में मेरा नाम हर्षदा है और मैं आपको बेसिक से टेक्सटाइल पढ़ा रही हूँ। तो मुझे सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो आज हम देखेंगे कि कॉटन क्या है। तो कॉटन एक नेचुरल टेक्सटाइल फाइबर है। कॉटन को हम वेजिटेबल फाइबर भी बोलते हैं क्योंकि वो एक प्लांट के ऊपर ग्रो होता है। कॉटन को हम सेल्यूलोजिक फाइबर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें 94% सेल्यूलोज होता है। और कॉटन को हम सीड फाइबर भी बोलते हैं क्योंकि वो एक सीड के ऊपर ग्रो होता है, इसलिए हम बोलते हैं सीड फाइबर। तो बेसिकली कॉटन के तीन तीन नाम हो गए: सेल्यूलोजिक फाइबर, वेजिटेबल फाइबर और सीड फाइबर। अगर अगर इसके अलावा कोई नाम आपको पता होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी कि कॉटन को हम और किस नाम से मिला सकते हैं। ठीक है। तो कॉटन एक कंफर्टेबल फैब्रिक फाइबर है। तो उससे हम फैब्रिक बनाएंगे तो हमें कंफर्टेबल लगेगा क्योंकि उसका मॉइस्चर रीजन ज्यादा होता है। ये मॉइस्चर रीजन क्या होता है? तो नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दैट फाइबर। तो अगर कॉटन को हम एक ह्यूमिड प्लेस पे रखेंगे तो वो वहां के वाटर पार्टिकल्स जो है उसको एब्सॉर्ब कर लेगा। उसको हम बोलेंगे उसका मॉइस्चर रीजन। तो कॉटन का मॉइस्चर रीजन बेसिकली 8.5% होता है। एक कभी कभी 8.4% भी हो सकता है, 8.6% भी हो सकता है, लेकिन इसके आजू बाजू ही रहेगा, 8.5 के आसपास ही रहेगा। ठीक है। और डेंसिटी, डेंसिटी यानी क्या होता है? कॉटन का घनत्व कौन, मतलब कॉटन का घनत्व क्या है उसको हम बोलेंगे डेंसिटी। तो डेंसिटी है कॉटन की 1.54 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये है कॉटन की डेंसिटी। इसको याद करें, वैल्यू ज्यादा मुश्किल डिफिकल्ट नहीं है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लो। और इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी यानी क्या होता है? स्ट्रेचिंग। जब हम करते हैं फैब्रिक को खींचते हैं दोनों तरफ से तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी और इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो ये कॉटन की लो होती है। अगर हम दोनों तरफ से उसको खींचेंगे, दो साइड से फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक को, तो ब्रेक हो जाएगा। वो इलोंगेट ज्यादा नहीं होगा, होगा पर बहुत कम। लो होता है बेसिकली उसकी इलास्टिसिटी। लेंथ, तो कॉटन में ना बहुत ज्यादा लेंथ के वेरिएशन है। जैसे कॉटन फाइबर मीडियम लेंथ का भी होता है, शॉर्ट लेंथ का भी होता है, और कुछ लॉन्ग फाइबर्स भी कॉटन में प्रेजेंट होते हैं। तो कॉटन की लेंथ जो है तो 10 से लेके 50 तक वेरी होती है। 10 से लेके 50 तक वेरी होती है। कोई कई 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 फाइबर 10 के होंगे, कई फाइबर 20 के होंगे, कई 30 के भी हो सकते हैं, कई 40 के भी हो सकते हैं, और कई जो लॉन्ग फाइबर है वो 50 के भी होंगे। तो वो कॉटन की जो लेंथ है तो 10 से लेके 50 तक वेरी होती है। और लास्ट में हम देखेंगे टेनासिटी। टेनासिटी क्या होता है? टेनासिटी यानी स्ट्रेंथ। इफ वी अप्लाई or apply a force on cotton fabric, then कितना फोर्स लगाने पे कॉटन फैब्रिक ब्रेक होगा। अगर मैंने कॉटन फैब्रिक पे फोर्स अप्लाई किया और 10 किया, नहीं ब्रेक हुआ, 50 किया, नहीं ब्रेक होगा, और 60 किया, ब्रेक हो गया, तो उसकी जो टेनासिटी है वो रहेगी 60 ग्राम। ठीक है। कॉटन की है नहीं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। कॉटन की जो टेनासिटी है, स्ट्रेंथ है, वो है 3 to 5 ग्राम पर डेनियर। लेकिन तब हम एक डेनियर लेंगे, उस पे 3 to 5 ग्राम फोर्स अप्लाई करने के बाद वो फाइबर ब्रेक होगा। उसको हम बोलते हैं टेनासिटी और स्ट्रेंथ ऑफ कॉटन फाइबर। ठीक है।
तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन हो गई। कॉटन फाइबर्स के आपको नाम याद हो गए होंगे, वेजिटेबल फाइबर, सेल्यूलोजिक फाइबर और सीड फाइबर, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आपको अच्छे से याद हो गई होगी। तो कॉटन का जो कलर है वो ऑफ वाइट, पेल येलो या फिर लाइटिश येलो, एकदम मतलब ब्राइट व्हाइट नहीं रहता, ऑफ वाइट जैसा रहता है। तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, केमिकल प्रॉपर्टीज और मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कॉटन फाइबर, वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो मुझे सब्सक्राइब करें, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, और आपको इसी इंफॉर्मेटिव और वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।